नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिनु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीट नंबर 30। कितना देखेंगे? सीट नंबर 30। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 29 तक नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये जो सीट है वॉल्यूम 2 का ध्यान रखेंगे। और 1 अक्टूबर को दोस्तों एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों पर आधारित ये क्वेश्चन बनाया गया है। और दोस्तों वीडियो जो आज लेट आया है, कुछ कारण से दोस्तों लेट आया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपका कल से वीडियो फिर से 8 बजे आएगा। आप कंटिन्यू 8 बजे उपलब्ध रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको दोस्तों चुनना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। दुर्व्यवस्था दोस्तों लिखा हुआ, ये शुद्ध लिखा है, दुर्व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम खेल रहा है। क्या बोला जा रहा है? राम खेल रहा है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। कौन सा है ये? अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दलित साहित्य में झूठन, झूठन एक आत्मकथा है दोस्तों, उससे पूछा जा रहा है कि उसका लेखक कौन है। इसकी आत्मकथा की झूठन का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये हिंदी का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया कविता। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा, झांसी की रानी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजय की अरे यायावर रहेगा याद इस विद्या में संबंधित है, यानी कि दोस्तों ये किस विद्या से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा, यात्रा वृतांत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इत्यादि, इत्यादि का दोस्तों यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा, इति जोड़ आदि। ध्यान रखेंगे, इति जोड़ आदि, ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, संधि जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन संधि होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैद्यनाथ मिश्र पूछा जा रहा है कि किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र दोस्तों किस कवि का मूल नाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, नागार्जुन। दोस्तों पूछा जाता है कई बार कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी प्रयास मुहावरे का उचित चयन कीजिए, यानी कि भागीरथ प्रयास, इसका दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा प्रयास है, इसमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या आपका डी हो जाएगा, कठिन तपस्या करना। क्या हो जाएगा ये? कठिन तपस्या करना। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, मिठास। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रचना धनानंद की नहीं है? पूछा जा रहा है कि धनानंद की कौन सा इसमें से रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, रस पीयूष निधि। ये दोस्तों धनानंद की नहीं है। अगर पूछे यही कि सुजा जनित, सुजा नजित, उसके बाद वियोग बेली, उसके बाद इश्क लता, ध्यान रखेंगे ये धनानंद की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इंग्लिश है। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी इंग्लिश को स्किप करके नहीं चलेंगे। हम जितना करवा रहे हैं मैक्सिमम चांस रहेगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा और आपका बनेगा भी। इसलिए आप यहाँ से डेली रेगुलर इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 नंबर आपका वहाँ पे जरूर गेन होगा। चलिए देखेंगे, आइडेंटिफाई द प्रिडिक्टेड इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि चूज द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइस, यानी कि चॉइस जो दिया हुआ अपने आपको मीनिंगफुल सेंटेंस का एक चॉइस आपको चुनना है कि क्या होगा सेंटेंस में। डैश में देखेंगे, आई नीड डैश फॉर माई कार, आई नीड डैश फॉर माई कार। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा, पेट्रोल। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन देखेंगे, चूज द करेक्ट सिनोनिम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिनोनिम, ऑप्शन देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? एस सी का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? कि सी का। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ और ये क्वेश्चन बिहार मेंस में भी पूछा हुआ, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, COY कॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन नेगेटिव टू एसेटिव ट्रांसफॉर्मेशन द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर हैपन टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा, व्हेन यूर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, ट्रांसलेट करना है आपको। यहाँ पे देखिए हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में दिया हुआ है। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर।
ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा हिंदी में, डी हो जाएगा। वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द न्यू वर्ड बाय एडिंग द डैश। यहाँ पे देखिए इसके जगह पे क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। कलेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, कलेक्ट, यानी कि दोस्तों पूरा अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंजलि डैश टू परस्यू हर स्टडी व्हेन सी डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। विल कंटिन्यू गेट्स, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर ए न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग ए अप्रिसिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो। यानी कि मैनेज का आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। मिंट क्या हो जाएगा, मेंट, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री वाज टाइट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी टाइट हिस्ट्री, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाउट हिस्ट्री, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अब जीएस है, करके पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार, यानी कि कौन सा दोस्तों यहाँ पे बीमारी होता है पानी के द्वारा, आपको बताना है। देखिए आंत्र ज्वर भी दोस्तों ये पानी के द्वारा हो सकता है, और उसके बाद पेरा टाइफाइड ये भी होता है, और अतिसार बीमारियां ये भी दोस्तों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, गुलाबी हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुलाबी हाइड्रोजन में क्या होता है, ये कार्बन मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म खून का प्राणी है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, गर्म खून का प्राणी पूछे तो कौन हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, कबूतर, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सी हो जाएगा, मछली का तेल, यानी कि मछली का तेल में दोस्तों क्या होता है, विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है, यानी कि गूथे आटा का जो हम लोग रोटी बनाते हैं वो फूलने का कारण क्या है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, CO2 का उत्पादन। क्या करता है वो, CO2 का उत्पादन, ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, या दोस्तों अगर डेली देख रहे हैं आप ये सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे डेली जब तक एग्जाम होगा आपका 8 बजे मॉर्निंग में सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस का आपका आता रहेगा, और यहाँ पे आपको वर्दी पहना के लौटाना है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। देखिए यहाँ पे आप क्या दिया है, इधर स्रोत दिया है और उसके बाद यहाँ पे अम्ल का नाम दिया है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए बिच्छू का डंक, बिच्छू का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ देखिए ये गलत है, लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के अम्ल में फॉर्मिक अम्ल, ध्यान रखेंगे। इमली में दोस्तों मैथोनिक नहीं होगा, इमली में क्या हो जाएगा, टार्टिक अम्ल, ध्यान रखेंगे, इमली में टार्टिक अम्ल। टमाटर में क्या पाया जाता है, टमाटर में हो जाएगा क्या, ऑक्जेलिक अम्ल, ये दोस्तों क्या है, सही है। उसके बाद संतरा में क्या पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बन जाता है। क्या होता है, दूध से दही गर्मी में देखते होंगे जल्दी बन जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है आपको बताना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, बैक्टीरिया का विकास भी बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस का क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एंक्रोक्राइन ग्रंथि है, एंड्रोक्राइन है। क्या दोस्तों, एंड्रोक्राइन ग्रंथि नहीं है, क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है, नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, लैक्रिमल, ध्यान रखेंगे, लैक्रिमल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पूछा जा रहा है कि रीएस्ट्रिक्शन क्या है, रीएस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, स्मिथ और नॉनसन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं, किसका जानकारी देते हैं। इसका राइट आंसर क्या आपका, डी हो जाएगा, स्वाद का, किसका देता हुआ, स्वाद, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क दोस्तों यहाँ पे दिया है, ऑप्शन आपको बताना है किसके लिए जिम्मेदार है या क्या वर्क है उसका आपको बताना है। इसका राइट आंसर देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी मस्तिष्क में ये दोस्तों क्या होता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है।
शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये भी क्या है, ये भी दोस्तों मस्तिष्क से ही होता है। सोच के विचार, ये भी दोस्तों क्या होता है, मस्तिष्क से ही उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी ये सही है मस्तिष्क के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव नवीकरणीय पदार्थ है? अजैव नवीकरणीय पदार्थ है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, DTC। क्या हो जाएगा दोस्तों, DDT। क्या हो जाएगा, DDT, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। मिर्च में तीखापन जो होता है ये हो जाएगा दोस्तों कैप्सेसाइसिन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक रोग से अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी कि बीटी ब्रिंजल, उसके बाद गोल्डन राइस, उसके बाद बीटी कॉटन। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? किस पर वायुमंडल का प्रभाव पाया जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पत्ती पे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं हम लोग? इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ए मीटर से। किससे मापते हैं, ए मीटर से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजयुद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2-3 एग्जाम में। 10 राज का युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, पुरुषनी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, पुरुषनी नदी के किनारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टॉम्ब और सेंड के रचयिता है? टॉम्ब और सेंड के रचयिता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, गीतांजलि श्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछे 2022 का किससे मिला है, तो गीतांजलि श्री को। और किस रचयिता के लिए या किसके रचना के लिए मिला है, तो टॉम्ब ऑफ सेंड, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यूपीएससी के बारे में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, 315 के तहत ये प्रावधान है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि अर्थशास्त्र का पुस्तक जो है उसका लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कौटिल्य। ध्यान रखेंगे, कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार कौटिल्य की जगह पे विष्णुगुप्त भी आपको दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में पूछा जा रहा है कि लोकसभा के सीट कितना है, तो लोकसभा का सीट कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। कितना हो जाएगा, 40। अगर यही आपसे पूछे राज्यसभा की, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा का पूछे तो 16, ठीक है। और यही विधानसभा पूछ ले तो विधानसभा हो जाएगा दोस्तों 243। आप इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक जो होता है दोस्तों उसको कौन बुलाता है? इसका हम लोग कितना बार जिक्र किए हैं, जब भी क्वेश्चन आता है इसको हम जरूर यहाँ पे डिस्कशन करवा देते हैं। कौन बुलाता है? बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और यहाँ पे पूछ दे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों का जो संयुक्त बैठक जो है ये कितने अनुच्छेद में है के तहत बुलाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे 108। कितना? 108 ये आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों संसद ये राज्यसभा है, राज्यसभा आपका कितना अनुच्छेद में है? आपका हो जाएगा 80। कितना में है? राज्यसभा 80 में है। और ध्यान रखेंगे लोकसभा आपका कितना में हो जाएगा? 81 में। कितना में? लोकसभा 81 में। और संसद आपसे पूछ दे तो संसद आपका हो जाता है कितना? 79। आपको सरला ट्रिक हम कितना बार बताए हैं, आप इस पर ध्यान से आप निकाल लेंगे। देखिए, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, यहाँ पे 79, 80 और 81, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन पद से हटा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये संसद। ध्यान रखेंगे, संसद के द्वारा ये महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली 8 बजे आपका सेट प्रैक्टिस होता है। आज दोस्तों कुछ कारणों से लेट सेट आ रहा है, इसलिए आपको कल सेट 8 बजे डेली आपको सेट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा, 1510 ईस्वी में। कब किया था ये? 1510। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय को दोस्तों पहली बार जो अनुमानित किया था ये दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनहरा चावल गोल्डन राइस के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है। देखिए अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखे हैं इसका डिस्कशन। सुनहरा चावल और गोल्डन राइस क्या है, एक आनुवांशिकी पीढ़ी से आता है। देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए क्या होता है, एक जीन तत्व उपलब्ध होता है, जीन तत्व, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे इंदिरा गांधी द्वारा पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्र के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 1975 में। कब किया गया था ये घोषणा, 1975 में। और ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेम RAM रेम के बारे में पूछा जा रहा है कि ए का अर्थ क्या होगा। देखिए रेम का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए ए का पूछा जा रहा है, ए का क्या हो जाएगा, एक्सेस। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड की लौटा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है। इसका भी जिक्र हम लोग करते आ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। 25 जनवरी। कौन जगह ये, 25 जनवरी। जो दोस्तों डेली सेट लगा रहे हैं उसको यहाँ पे बहुत ही आसान लग रहा होगा, इसलिए आप अच्छे से डेली सेट लगाइए, आपका इस बार रिजल्ट 100% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कृति कैपिटल यानी कि दोस्तों कृति जो है कि कौटिल्य की है रचना। यहाँ पे पूछा जाए कि कौटिल्य की रचना है। देखिए कौटिल्य का रचना कौन है, अभी हम लोग देखिए अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, कौटिल्य। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, शारदा अधिनियम का संबंध किससे, शारदा अधिनियम का संबंध किससे हो जाएगा, ये बाल विवाह से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का हो जाएगा, ये केरल का। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, आप पूछा जा रहा है कि फारसी यात्री अबू रजाक जो था दोस्तों, अबू रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में अबू रजाक आया था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, वाकर कप का संबंध किस खेल से है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, गोल्फ से है। ये किससे है, वाकर कप गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है कौन सा, ऑस्कर पुरस्कार। इसके बारे में पूछा है कि इसका आविष्कार कब हुआ, यानी शुरुआत कब हुआ। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 1929 ईस्वी से ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्शन यहाँ पे दिया हुआ है और प्रवर्तक दिया है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे नया दर्शन का क्या हो जाएगा, गौतम, सही है। उसके बाद देखेंगे शाक्य दर्शन का कपिल, ये भी सही है। उत्तर मीमांसा का दोस्तों क्या हो जाएगा, बद्ररायण, ये दोस्तों जैमिनी गलत है। उसके बाद वैश्विक का दोस्तों कौन हो जाएगा, वैश्विक का उलोकनाथ, ये भी सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर मीमांसा का कौन हो जाएगा, बद्रनारायण, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। याद रखेंगे इसको, RK शनमुगम शेट्टी, याद रखेंगे RK शनमुगम शेट्टी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार जो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों किस वर्ष हुआ था। इसका भी हम लोग कितना बार डिस्कशन किए हैं, इसलिए बोल रहे हैं डेली जो सेट लगा रहा होगा उसका जरूर यहाँ पे अच्छा नंबर आने वाला है इस सेट में, इसलिए डेली आप लोग सेट लगाइए। और चैनल को नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष हुआ है। देखिए द्वितीय युद्ध कब हुआ, द्वितीय का मतलब क्या होता है, दो होता है, तो द्वितीय का मतलब हम लोग क्या मानेंगे, 92। अगर यही पूछ लेता आपसे पहला तो पहला 91। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से बेमेल आपको चुनना है। देखिए बेमेल का मतलब क्या, जो गलत है। देखिए यहाँ पे इंडियन मिरर का दोस्तों केशव चंद्र सेन, ये दोस्तों सही है। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश का कौन है, दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछ लेते क्या हो जाएगा, नरेंद्र दत्त, आप इसको याद रखेंगे। और देखिए न्यू इंडिया का दोस्तों कौन हो जाएगा, न्यू इंडिया का अरविंद घोष नहीं हो जाएगा, न्यू इंडिया का हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट, आप याद रखेंगे, एनी बेसेंट। उसके बाद पूछा जा रहा है कि कॉमरेड का दोस्तों कौन हो जाएगा, मोहम्मद अली, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, किरण बेदी। कौन हो जाएगा, किरण बेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल पद ग्रहण के से पूर्व किसके समक्ष दोस्तों पद एवं गोपनीयता की सदस्य लेता है। राज्यपाल आपसे पूछा है कि राज्यपाल किसके समक्ष अपना गोपनीयता की शपथ लेता है।
इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना के अधिकार पूछा जा रहा है कि किस राज्य में इसका सर्वप्रथम मांग हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, राजस्थान। कहाँ किया गया था ये, राजस्थान। और सूचना का अधिकार पूछे कब लागू हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे डेट सहित, डेट आपको नहीं भूलना है, 12 अक्टूबर आप याद रखेंगे 2005 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटें हैं। लोकसभा में पूछा जा रहा है कि निर्वाचन, यहाँ पे क्या कुल नहीं पूछा जा रहा है कि निर्वाचित जो होता है उसका कुल सीट आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 543। क्या हो जाएगा दोस्तों 543। और दोस्तों टोटल पूछ ले तो 545, दो जो है दोस्तों ऑल इंडिया को भी चुना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, सूची और 1 सूची और 2 दे दिया है। यहाँ पे दिया है कि संविधान का लक्षण यानी संविधान संशोधन का कि कौन सा संविधान का लक्षण किस देश से लिया गया है। देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया है, अमेरिका से। उसके बाद पूछा है संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया है, ये ब्रिटेन से। आपात उपबंध कहाँ से लिया है, जर्मनी से। और यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह दोस्तों कहाँ हुआ, ये केरल में, बिल्कुल सही है। कुका विद्रोह कहाँ हुआ, ये पंजाब में, ये भी बिल्कुल सही है। कोली विद्रोह, कोली विद्रोह जो है दोस्तों कहाँ हुआ था, ये गुजरात में, ये भी सही है। चुआर विद्रोह, यहाँ पे चुआर विद्रोह दोस्तों गलत दिया, चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ हुआ था ये, वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1194 ईस्वी में। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 सही है, तराइन का द्वितीय हो जाएगा कितना में हो जाएगा, 1192। इस भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कन्नौज का यहाँ पे दोस्तों गलत दिया, कन्नौज का कितना होता है 1540, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों द्वारा युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था, मंगोल से लड़ते हुए युद्ध में मृत्यु हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति का किसका आपसे पूछा जा रहा है, इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जफर खां का। किसका दोस्तों, ये जफर खां का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, लूला डा सिल्वा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगाल के स्टार पूछा जा रहा है कि पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब से दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अल नाजर से जुड़ गए हैं, किस अल नाजर से अभी जुड़े हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सऊदी अरब। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, क्या पूछा जा रहा है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ ये, नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव जो दोस्तों धनु यात्रा, क्या पूछा रहा है, धनु यात्रा का शुरुआत कौन सा राज्य किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ओडिशा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओडिशा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जो दोस्तों जगह क्या है, पहल जगह मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड 2023 के लिए सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट करंट रहेगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से बिहार का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है। स्टेट आइकॉन जो नियुक्त किया है दोस्तों, ये किया था मैथिली ठाकुर को। किसको किया, ये मैथिली ठाकुर, ध्यान रखें। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पूछा जा रहा है कि 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत का सबसे तेज फेंकने वाला गेंदबाज बन गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उमरान मलिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, उमरान मलिक। क्या हो जाएगा, उमरान मलिक। और दोस्तों ये कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, किसे मिला, ये एस राजामौली को। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्चुअल का मतलब क्या, ये मतलब ऑनलाइन उद्घाटन किया है। तो ये हो जाएगा वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चिनाव में। किस नदी पे ये बना है, चिनाव नदी पे, ध्यान रखेंगे। बेली सस्पेंशन ब्रिज आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी पे, तो चिनाव नदी पे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, G20 अध्यक्षता के दौरान
वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी जो हुआ था दोस्तों G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, कोलकाता में। कहाँ हुआ था ये? कोलकाता में। और दोस्तों पूछे डायरेक्ट आपसे कि G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये नई दिल्ली में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सी हो जाएगा, कर्नाटक में। कहाँ किया गया? ये कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया? टेकोलॉजिस्ट। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, AC चरनिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? AC चरनिया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ देखेंगे अब। 15 का 10 कितना होगा? 15 का 10 रुपया कितना प्रतिशत है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 15 का x प्रतिशत मान लेते हैं, बट्टा क्या हो जाएगा? 100 बराबर 10। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 100 दूना 200 हो गया, 200 बट्टे 3। आपको काटिए, इसको क्या हो जाएगा? 66.2/3। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन आपका डी में है, 66.2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कितना है? 980। इसके तहत संख्या पूछा जा रहा है कि वह कौन सी संख्या है। देखिए इसको हम लोग कैसे मानेंगे? पहला संख्या हम लोग मान लेते हैं x, दूसरा क्या हो जाएगा? सम है तो x+2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग? सभी का स्क्वायर करना है, x² प्लस x+2 का स्क्वायर प्लस x+4 का स्क्वायर। अब तीनों को जोड़ के कितना दिया है? 980। आप इसका दोस्तों कैलकुलेशन कर लेंगे, a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, बहुत ही आसान है, आप बना लेंगे। यहाँ पे बनाना थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको a निकल के आएगा 16। क्या निकलेगा? x बराबर आपका 16 निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 वर्ष पहले पूछा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कितना है? 5 लाख। ठीक है, 2 वर्ष बाद है कि क्या होता है? 2 वर्ष बाद वो क्रमशः 5% और 4% की वृद्धि होता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 लाख यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 पे 5 को 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? कितना प्रतिशत पहले साल में बढ़ा? 5%। क्या हो जाएगा? 105 बटे करेंगे 100 गुना दूसरे साल में कितना बढ़ा? 4%, 104 बटे 100। अब काटिए, 00 00 00 00 50 को और इसको दोस्तों गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा कितना? 5,46,000। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 अंकों की संख्या है दोस्तों, उसको पलट देता है, उसके पलटने के यानी अंतर भी दे दिया, पलट देता है तो क्या होता है? स्वयं का वो 4/7 हो जाता है। ठीक है, दोनों अंकों का अंतर कितना होगा? यहाँ पे दे दिया, दोनों अंकों का अंतर जो है दोस्तों 3 है। कितना है? 3 है। देखिए इस प्रकार के सवाल को सबसे पहले ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन में देख लेते हैं अंतर किसका किसका 3 है। देखिए अंतर 5 और यहाँ पे 53 है, अंतर इसका दोनों संख्या का कितना हो जाएगा? 2 हो जाता है, ये नहीं होगा। यहाँ पे सी में देखिए 7 और 3 है तो 4 अंतर हो जाता है, ये भी नहीं होगा। 8 और 3 है, देखिए ये भी अंतर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या 6 और 3 है, तो 6 और 3 का अंतर कितना? 3। तो इसलिए आपको डायरेक्ट मार लेना है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। और इस प्रकार के सवाल जब भी रहे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में ही बनाना, ऑप्शन से आपको क्या निकलेगा? आंसर निकल जाएगा। और नहीं निकलेगा तो आपको क्या होगा? 2 आंसर तो मिनिमम आपका कट जाएगा। 2 आंसर में आपको क्या करना है? आपको फिर से उल्टा करके घटा लेना है, आपको राइट आंसर यहाँ से जरूर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 5% की दर से अंतर कितना? 125। मूलधन क्या होगा? यानी कि P बराबर आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए इस प्रकार का सवाल जब भी आता है, एक ट्रिक आपको हम बता रखे हैं, स्क्वायर वाला भी, और यहाँ पे 2 वर्ष है, 2 वर्ष वाला भी बता रखे हैं और 3 वर्ष वाला बता रखे हैं। जो भी दोस्तों कॉपी पे लिखे होंगे उसको जरूर याद होगा, और या डेली जो प्रैक्टिस लगा रहे हैं उसको जरूर याद होगा। देखिए डी बराबर फॉर्मूला आपको क्या बताएं, यानी कि अंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P × R/100 का स्क्वायर। देखिए इस प्रकार से आप बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा और ईजी वे में बनेगा, ये ट्रिक है। और अगर इसको लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो दोनों का फॉर्मूला लगा लीजिए, अंतर कर लीजिए 125 का, उस पर भी बन जाएगा बेसिक पे भी। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक से ही देखेंगे ताकि हम लोग का टाइम बचे। तो डी बराबर देखिए कितना है? 125। अब करेंगे P इंटू क्या? R यहाँ पे कितना है? 5% है, तो R का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब 100 का भी स्क्वायर होगा तो 100 गुना 100, तो देखिए 25 चौके कितना हो गया? 100। इसको और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो कोना कोनी अब गुना कर लेंगे। तो 125 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 500 गुना करेंगे ये भी 100 को, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 50,000 इसका
राइट आंसर हो जाएगा पी, यानी मूलधन कितना है 50,000 है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ट्रिक को आप दोस्तों जरूर ध्यान रखेंगे, टाइम बचेगा और याद रहेगा और अच्छा से बन भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 7 वस्तुओं का खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में दिया जाता है, तो छूट का दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत मांगा जा रहा है। देखिए टोटल कितना वस्तु हो गया है, तब 10 वस्तु का था, तभी तो वो 7 वस्तु खरीदता है तो 3 और मुफ्त में देता है। तो टोटल हम लोग कितना हो गया आपको 10 हो गया। तो देखिए 3 मुफ्त में देता है तो छूट हम लोग निकालेंगे तो 3 गुना क्या करेंगे 100, और टोटल कितना है 7 3 10 10, यहाँ पे 1 0 कट गया, यानी कि 10 या 30, 10 या 30 इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करके एक कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात कितना है 2:3 है, तो संभावित कुल लड़कों की संख्या कितना हो सकता है। देखिए दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 5, तभी तो ये 5 की संख्या में कटना चाहिए, वही संख्या होगा। तो 5 की संख्या में 25 भी कट रहा है और 30 भी कट रहा है और 35 भी कट रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी संभव है, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिसका अंतर कितना है 45 है, और पहला संख्या है दोस्तों, दूसरा संख्या का क्या है 2/7 है। तो देखिए दूसरा संख्या यानी क्या मांगा जा रहा है, आपको अनुपात मांगा जा रहा है उस संख्या का अनुपात, ठीक है, पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात। तो हम लोग पहला संख्या क्या मानेंगे, पहला संख्या यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा संख्या का इतना है, तो हम लोग दूसरा मान लेते हैं। पहले बेसिक करने के लिए पहले हम लोग दूसरा मान लें, दूसरा x मानेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, पहला जो दोस्तों आपको निकल जाएगा क्या 2x/7। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है 45 है, अब घटा लीजिए x - 2x/7 बराबर क्या हो जाएगा 45। अब देखिए 7x हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आएगा, 7 हो जाएगा, 7x में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5x, 5x बटे कितना हो गया 7 बराबर कितना 45, 5 9 45, x बराबर दोस्तों आपका कितना निकला 9 7 63, आपको x बराबर कितना निकल गया 9 7 63। अब देखिए क्या कर रहे हैं, पहला संख्या दूसरा संख्या तो निकल गया 63, अब यहाँ पे पहला संख्या भी निकालेंगे तो पहला संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुना 63/7, तो 2 गुना 63 जो करेंगे तो 7 9 63 हो जाता है, 7 9 63 तो 9 हो गया, यहाँ पे 9 दूना 18, तो यानी कि 63, यानी कि देखिए दूसरा संख्या अनुपात पहला संख्या 63 निकला, इसको आप उल्टा कर लेंगे तो 18 अनुपात क्या हो जाएगा 18:63। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे तो देखिए 3 से पहले काटेंगे 3 दूना 6, 3 एकान 3, 3 6 18, फिर काटिए 3 से 3 दूना और 3 7, देख लीजिए 2:7 किस में है 2:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और जो भी दोस्तों बनाते हैं इसको कॉपी पे मेरे साथ बनाइए, आपका सॉल्यूशन 100% आएगा, क्योंकि कमेंट आता है कि आप जो है थोड़ा डीप में बताएं, डीप में बताएंगे दोस्तों तो बहुत टाइम लगेगा। आप इस ट्रिक को और अच्छे से इसको बनाएंगे कॉपी तो 100% आपका बनेगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, यहाँ पे देखिए सरलीकरण करना, सरल करना है, ठीक है, सरल करना है, इसका जोड़ घटाव गुना भाग आप कर लेंगे, बहुत ही आसान है। इसका राइट आंसर आपका सी निकल जाएगा 166.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम दोनों का ट्रिक बता चुके हैं। मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग 5/18 से गुना करना है, ठीक है, 5/18 से। अगर यही किलोमीटर प्रति घंटा में बोल दे तो 18/5 से करना है, तो आप कर लीजिए 180 को 5/18 से करिए, क्या हो जाएगा 18 - 180 यानी कि 50 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे 3:35 पर दोनों सुई के बीच का कितना डिग्री का कोण बनेगा। इसका भी हम ट्रिक बता चुके हैं और फार्मूला बता चुके हैं, जो भी डेली लगा रहे हैं उसका 100% बनेगा। इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि डेली 8 बजे सेट प्रैक्टिस आएगा। आज थोड़ा लेट आ रहा है कुछ पर्सनल वर्क के कारण, इसलिए क्षमा चाहते हैं। डेली आपका सेट प्रैक्टिस 8 बजे आता है, कंटिन्यू रहेगा और जब तक बिहार पुलिस होगा तब तक कंटिन्यू रहेगा। और हम लोग जो है यहाँ पे डेली करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो पूछा जाता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 सुइयों के बीच का दोस्तों यहाँ पे कोण मांगा जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है, फार्मूला आप याद रखेंगे फार्मूला, नहीं तो इसे बहुत लंबा हो जाता है। देखिए 11/2 गुना मिनट, ये एम का मतलब मिनट समझना है, उसके बाद 30 गुना घंटा मतलब आवर समझना है, एच समझना है, ठीक है। इस फार्मूला का आप याद रखेंगे। चलिए इस पे बैठाते हैं, 11/2 गुना कीजिए, यहाँ पे देखिए मिनट कितना है 35 मिनट है, तो इसमें 35 से गुना कीजिए, 35 माइनस 30 गुना 3 हो जाएगा, 3 घंटा है, 30 गुना 3। चलिए अब कीजिए यहाँ पे इसको 11 को और 35 को गुना करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 11 और 35 को आप गुना करेंगे तो आपको आएगा 385,
कितना आएगा दोस्तों 385 अब बट्टे क्या आएगा 2 माइनस यहाँ पे 30 या 90। चलिए अब एलसीएम लीजिए, इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लीजिए 385 माइनस क्या हो जाएगा 180, 90 दूना 180। अब क्या हो गया घट के आपका 205 बट्टे 2। अब काटिए 2 एकान 2 0, इसके बाद क्या हो गया 2 पंचे 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचा तो 2 पंचे 10। देख लीजिए 102.5, देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है 102.5, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। और ट्रिक को आप दोस्तों लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 वर्ष बाद पूछा जा रहा है कि त्रिपाठी अपने से 4 गुना बड़ा हो जाता है तो 15 वर्ष पूर्व कितना था। देखिए वर्तमान हम लोग मान लेंगे, वर्तमान मानेंगे x, ये क्या है वर्तमान है। 15 वर्ष बाद पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष 4 गुना हो जाता है। 15 वर्ष बाद हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब 15 वर्ष पूर्व पहले कर लेते हैं। अब देखिए 4 गुना बोल रहा है कि ये करता है, तो हम लोग को बराबर करने के लिए इसमें गुना करेंगे। अब देखिए इसको बराबर आप कर लीजिए, x + 15 बराबर तो क्या हो जाएगा 4x, इधर क्या हो जाएगा 15 चौके 60। अब घटाइए इधर क्या हो जाएगा, इधर -3x, इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, इधर भी माइनस रहेगा माइनस माइनस, तो इधर देखिए यहाँ पे 75 हो जाएगा -75। काट लीजिए इसको, यहाँ पे 15 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 15 आपका जो है दोस्तों इसका वर्तमान, यहाँ पे 15 25 या 75 नहीं 25 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। किसी संख्या का पूछा है कि इतना है तो उस संख्या का आधा क्या होगा। अब बना लेंगे इसका, देखिए x गुना क्या हो जाएगा 4/5 बराबर है 64, तो क्या हो जाएगा 16 चौके 64, 16 पंच 80, 80/2 हो गया कितना 40। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 40। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। वाट के जगह पे क्या होगा, आपको सही विकल्प चुनना है। पुरुष का क्या है जीवनी, राष्ट्र का क्या होता है, राष्ट्र का दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इतिहास। राष्ट्र का क्या होता है इतिहास, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ब्लड रिलेशन से है। राम ने सीता से एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा। देखिए इस प्रकार के सवाल को भी आप कॉपी पे क्या करेंगे, जो जो नाम है या व्यक्ति है या पिक्चर है उसको बना लेंगे। पहले क्या है राम है, ये क्या है सीता है, ये क्या है सीता है, और ये क्या है व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। चलिए अब देखेंगे। इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, सीता की ओर इशारा करते हुए सीता से कहा कि व्यक्ति को इशारा करते हुए इसकी माँ बना देते हैं। माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तुम्हारे पिता, इसका जो दोस्तों पिता है, इसका जो पिता है एकमात्र पुत्री है। क्या बोला जा रहा है, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कि ये दोस्तों जो है ये एकमात्र पुत्री है, उसकी माँ तुम्हारे पिता के एकमात्र पुत्री है। तो देखिए क्या हो गया, ये स्वयं के बारे में बोल रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है स्वयं के, उसकी माँ यानी कि ये व्यक्ति की माँ यानी कि सीता की माँ, तो ये स्वयं हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये देख लीजिए कि दोस्तों दोनों का संबंध किससे हो जाएगा, सीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये व्यक्ति दोस्तों क्या है सीता का, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा माँ। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया सीता का माँ हो गया ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्षरों दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको बना लेना है। इसमें देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बैठा लेंगे आपका YWTOM आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3, 5, 12 और 38 है, तो यहाँ पे देखिए 3 को 1 से गुना कीजिए 2 जोड़िए, 3 को 1 से गुना करेंगे और 3 एकान 3 2 जोड़ेंगे 5, 5 को फिर 2 से गुना कीजिए, पहले 1 से गुना किए फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से, तो यहाँ पे देखिए 38 गुना 4 और सब बार 2 ही जोड़ना है, ठीक है सब बार 2 ही जोड़ेंगे। इसका राइट आंसर आपको 154 आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। बीते कल से पहले शुक्रवार था, ठीक है सोमवार कब होगा। बीते कल से पहले शुक्रवार था, कल मतलब क्या था, बीते कल से पहले शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा, क्या होगा दोस्तों ये आने वाला कल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सांप, छिपकली और सरीसृप, ठीक है मैं आपको दोस्तों बताना है कंबाइंड। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट होगा। सरीसृप के अंदर ये दोनों हो जाएगा, सांप और छिपकली। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था 30वां सेट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा तो आपसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ, तो टेलीग्राम ज्वाइन होकर PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।